और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच जुबानी जंग तेज हो चली है। गजेंद्र सिंह शेखावत के हाल ही के कमेंट पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अब उनकी पोल खुल गई है, एसओजी की एफआईआर में उनका नाम है और इसमें उनके परिवार के कई लोग मुलजिम हैं। उन्होंने कहा कि संजीवनी घोटाले के पीड़ितों को उनका पैसा लौटा देना चाहिए। सीएम गहलोत ने आगे ये भी कहा कि गजेंद्र सिंह शेखावत को या तो नैतिक आधार पर इस्तीफा देना चाहिए या फिर प्रधानमंत्री को ऐसे भ्रष्ट मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि महंगाई राहत कैंप को मिल रहे जन समर्थन खुशी जाहिर कर रहे हैं। मैं तो राज्य मंत्री रहा हूँ, वो कैबिनेट मंत्री है, इतना इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो है। क्या उनको शर्म नहीं आती है कि मैं 2.5 लाख लोगों का पैसा दिलवाने में कोई कदम उठा ही नहीं रहा हूँ। कितना दिलवा पाएंगे नहीं दिलवा पाएंगे अलग बात होती है। उनके लोग सब जेलों में बैठे हुए हैं, क्या उनकी मॉरल ड्यूटी नहीं है क्या प्रयास करे, जो पीड़ित लोगों को बुला के बातचीत करे, उनको कहे मैं आपके साथ खड़ा हूँ। अगर हमारे लोग फंस गए हैं या मेरी गलती हो गई है, मेरी परिवार की गलती हो गई है, तो मैं चाहूँगा कि मैं आपको प्रॉपर्टी बेच के पैसा वापस दिलवाऊँ। कि मैं मुलजिम हुई नहीं, अब उनकी पोल खुल गई। तो मैं कहना चाहूँगा उनको, मैं फिर कहना चाहूँगा, इसमें मैं कोई राजनीति, उनको लगता है मैं राजनीति कर रहा हूँ, कोई राजनीति नहीं इसके अंदर। ऐसे व्यक्ति को मॉरल अथॉरिटी नहीं है मंत्री रहने की। प्रधानमंत्री को, ऐसे भ्रष्ट आदमी को, जो आदमी खुद अभियुक्त है, जो पता नहीं वहाँ कहाँ ऑस्ट्रेलिया और इथोपिया, मैंने सुना फार्म हाउस बना रखे वहाँ पर, और जो लोग जेलों में बैठे हैं वो भी वहाँ इथोपिया गए थे। तो क्यों नहीं वो खुलासा करते हैं? ऐसे व्यक्ति को, प्रधानमंत्री को बर्खास्त करना चाहिए मंत्रिमंडल। मैं पब्लिक से भी आह्वान करूंगा कि सब लोग मिल करके उस गरीब के घर तक भी जाए हम लोग, जिसको जरूरत है, जो एलिजिबल है। वैसे पूरे पब्लिक एलिजिबल है राजस्थान की, क्योंकि हमने चिरंजीवी योजना है, ये पूरे पब्लिक के लिए है। अमीर गरीब कोई भी हो, सबको मिल रहा बेनिफिट। तो ये शानदार योजना है, जिसको सबको इन्वॉल्व होना चाहिए और लाभ लेना चाहिए। उधर सचिन पायलट ने स्पीकर से मुलाकात की। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी से सचिन पायलट ने मुलाकात की और इस दौरान केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है, बीजेपी भय दुष्प्रचार से सरकार बनाना चाहती है। सुनिए क्या कहा। बेरोजगारी बहुत चरम पर है, महंगाई है और केंद्र सरकार हर मोर्चे पर विफल है। इसलिए मुझे लगता है कि जनता बदलाव चाहती है और कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की स्थिति पहले से बहुत मजबूत है और भाजपा का जो प्रचार है वो सिर्फ भय और डराकर वोट लेने की प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का जो एक्सटेंसिव कैंपेन हुआ है और जो रुझान आ रहे हैं, मुझे लगता है कि पूर्ण बहुमत के साथ सरकार हम लोग बनाएंगे। पायलट साहब, आपकी मुलाकात हुई सीपी साहब से, आपने जो मुद्दे पिछले दिन उठाए वो विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष भी रखे। मैंने कहा ना, मीटिंग हमारी अनौपचारिक थी, रणनीति होनी चाहिए। और उकलते उदयपुर से मिल रही इस वक्त की बड़ी खबर का आरपीएससी पेपर लीक प्रकरण से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर और मामले में इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें। बाबूलाल कटारा और गोपाल की रिमांड बढ़ा दी गई है। 2 मई तक रिमांड की अवधि बढ़ाई गई है। विजय अरुण शर्मा को जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। आज 4 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था और इसके बाद कोर्ट की ओर से यह बड़ा फैसला सामने आया है और आरपीएससी मेंबर बाबूलाल कटारा की रिमांड अवधि बढ़ा दी गई है और इसके साथ ही गोपाल की रिमांड अवधि भी बढ़ाई गई है। 2 मई तक दोनों को अब रिमांड पर रखा जाएगा और एसओजी की टीम और भी गहनता से दोनों से पूछताछ करेगी। बता दें, इससे पहले भी एसओजी की टीम ने 4 आरोपियों को रिमांड पर रखा था। आज दोबारा से इन चारों की कोर्ट में पेशी की गई, जहां से 2 आरोपियों की रिमांड को बढ़ा दिया गया है 2 मई तक। अब बाबूलाल कटारा और गोपाल की रिमांड की अवधि बढ़ा दी गई है। इन सभी से और भी खुलासे होने की उम्मीद है और भी कड़ियां इन दोनों से जुड़ी हुई हैं और इसी वजह से एसओजी ने ज्यादा रिमांड की मांग की है और अब उन्हें रिमांड के लिए सौंपा गया है। सहयोगी कपिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, पहले ही आशंका जताई थी हमने कि बाबूलाल कटारा की रिमांड अवधि बढ़ाई जा सकती है, गोपाल की भी बढ़ाई गई है। आज क्या हुआ कोर्ट परिसर में, पूरी जानकारी दीजिए। हाँ बिल्कुल, देखिए, क्योंकि बाबूलाल कटारा और गोपाल 2 ऐसी कड़ी है जो कि आरपीएससी से इनका सीधा जुड़ाव है। बाबूलाल कटारा आरपीएससी का मेंबर है और गोपाल आरपीएससी का ड्राइवर है। ऐसे में इनसे अभी पूछताछ और करनी जरूरी है। ये माना जा रहा है कि इनसे जो पूछताछ होगी उसमें इस सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा के अलावा जो पूर्व में भी जो पेपर आउट हुए हैं
उनके बारे में भी जानकारियां जुटाने की कोशिश होगी कि क्या उन पेपर लीक प्रकरण में भी इनकी कोई भूमिका रही है। तो इन दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होने के चलते ही इनकी रिमांड अवधि को 2 मई तक बढ़ाया गया है। दूसरा, विजय और अरुण शर्मा शेर सिंह का मित्र था, उससे संपर्क में था, और विजय बाबूलाल कटारा का भांजा है, जो कि इस प्रकरण में इन दोनों की भी संलिप्तता आई थी। इन दोनों से पूछताछ पूरी होने के चलते इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजने की न्यायालय से मांग की गई थी। ऐसे में एसओजी की मांग पर इन दोनों आरोपियों को न्यायालय ने न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया और बाबूलाल कटारा और गोपाल का 2 मई तक रिमांड को बढ़ा दिया। तो अब और पूछताछ होगी और आगे की कड़ियों तक पहुंचने की कोशिश होगी। बिल्कुल कपिल, कोशिश की जाएगी और संभवतः और भी खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा प्रकरण है पेपर लीक का और लाखों अभ्यर्थियों की किस्मत के साथ खिलवाड़ किया गया। क्योंकि कपिल, आज जो आरोपी के वकील हैं वो भी वहां पर पहुंचे हुए थे, क्या दलीलें पेश की गई उनकी ओर से? देखिए, आरोपियों के वकील की दलीलें कि भी इन्हें झूठा फंसाया जा रहा है, गलत दस्तावेज जो है वो एसओजी की टीम द्वारा न्यायालय के सामने रखे जा रहे हैं। यही दलीलें पहले भी दी गई थी, लेकिन इन दलीलों को न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया और बाबूलाल कटारा और जो अन्य उसका भांजा और ड्राइवर था उनको 10 दिन के रिमांड पर भेजा था। आज भी एसओजी की टीम पूरी तैयारी के साथ में आई थी। 10 दिन की जो रिमांड अवधि है उसमें पूछताछ का ब्यौरा लेके आई थी और जो रिकवरी की गई उसकी जानकारी लेकर आई थी। तो एसओजी की पुख्ता तैयारी के चलते ही रिमांड अवधि जो बाबूलाल कटारा और गोपाल की वो बढ़ाई गई है। बिल्कुल कपिल, एसओजी पूरी तैयारी के साथ वहां पर टीम पहुंची हुई थी और यही वजह है कि एक बार फिर से दोनों की रिमांड अवधि बढ़ाई गई है और कई भी खुलासे संभव है। आप बहुत शुक्रिया कपिल, नजर बनाए रखिएगा। और कल एक और बड़ी खबर का हनुमानगढ़ से बड़ी खबर है। रावतसर पुलिस की नशा तस्करी पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 2 क्विंटल से ज्यादा डोडा पोस्ट बरामद किए गए हैं। तकरीबन 3 क्विंटल डोडा पोस्ट पुलिस ने बरामद किए हैं और इसके साथ ही 2 तस्कर की भी गिरफ्तारी की गई है। पुलिस ने लक्ष्मण जाट और राम प्रताप भूकर को गिरफ्तार किया है। राम प्रताप भूकर बीकानेर रेंज का टॉप 10 अपराधी है। पुलिस ने कार को भी इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए जब्त कर लिया है। तो टॉप 10 अपराधी अब पुलिस की गिरफ्त में है और ऐसे में कई और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस इन दोनों से सख्ती से पूछताछ में जुटी हुई है। तो रावतसर पुलिस ने नशा तस्करी पर यह बड़ी कार्रवाई की है। और रुक लेते एक और बड़ी खबर का। झुंझुनू से बड़ी खबर है। खेतड़ी नगर के गोठड़ा में युवक की हत्या कर दी गई। चचेरे भाई ने युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। खेतड़ी नगर पुलिस ने आरोपी रजनीकांत को हिरासत में ले लिया है। शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है और पुलिस की ओर से पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है। तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फिलहाल आरोपी को हिरासत में लिया है। झुंझुनू से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खेतड़ी नगर के गोचड़ा में ताबड़तोड़ चाकुओं से वार कर युवक की हत्या कर दी गई है। चचेरे भाई की हत्या की गई और इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया है। और दौसा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जमीन विवाद में खूनी संघर्ष देखने को मिला। खूनी संघर्ष में कई लोग घायल हो गए हैं। दौसा के मानपुर कस्बे में ये जमीन को लेकर विवाद हुआ और इसके बाद जो विवाद था वो मारपीट तक पहुंच गया। जमकर खूनी संघर्ष हुआ और कई लोग घायल हो गए हैं। मानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। दोनों पक्षों की ओर से जमकर लाठी भाटा जंग देखने को मिली। घायलों का मानपुर अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो बताया जा रहा है कि ये पुराना जमीनी विवाद था जिसे लेकर जमकर विवाद हुआ। मारपीट में कई लोग घायल हो गए हैं। रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। भरतपुर से बड़ी खबर है। पुलिस से प्रताड़ित होकर लोगों ने जाम लगा दिया है। पुलिस की कार्यशैली को लेकर नाराजगी जाहिर की जा रही है। लोगों ने गांव पिचूना में जाम लगाया, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। मौके पर अभी तक पुलिस और प्रशासन नहीं पहुंचा है। तो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। खाकी पर दाग लगाया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर अब तक यहां पर पुलिस का कोई भी अधिकारी क्यों नहीं पहुंचा है। समझाइश आखिर क्यों नहीं की जा रही है। सड़कों को जाम किया गया है, जिसके चलते यातायात प्रभावित हुआ है। यात्रियों को भी खासी दिक्कतें आ रही हैं। और चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर है। हाईटेंशन तार के चलते टेम्पो में करंट दौड़ गया और आंधी के चलते बताया जा रहा है कि ये बिजली का तार टूटकर टेम्पो के ऊपर आ गिरा। इस हादसे में 2 व्यक्तियों और 2 घोड़ों की मौत हो गई है।
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर लोग जमा हुए हैं, तो लोगों में खासा गुस्सा है। बिजली विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए जा रहे हैं और इसे लेकर बड़ी संख्या में स्वास्थ्य केंद्र के बाहर लोग जमा हो गए हैं। बताया जा रहा है बिजली विभाग के लापरवाही के चलते 2 व्यक्तियों की मौत हुई है और बताया जा रहा है कि इस टेम्पो में 2 घोड़े भी सवार थे जिनकी मौत हो गई है। तो तेज अंधड़ चली और इसमें जो बिजली का तार था वो टूटकर टेम्पो पर आ गिरा और इसी के चलते ये भीषण और दर्दनाक हादसा हुआ है। और चूरू के दुधवा खरा से खबर है, पुलिस इन दिनों अवैध शराब की तस्करी के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है और पुलिस ने NH 52 पर एक और कार्रवाई करते हुए बंद बॉडी के कंटेनर ट्रक से 12 लाख की शराब जब्त की है। वहीं पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। थाना अधिकारी ने बताया कि अवैध शराब की धरपकड़ अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि गश्त के दौरान पुलिस टीम ने आरोपी तस्कर को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया। और खबर कोटा से है, जहां पर बाइक टकराने के बाद विभाग में लोकसभा स्पीकर ओम कैम के कार्यालय के स्टाफ के साथ मारपीट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल बाइक पर सवार बदमाशों ने लोकसभा स्पीकर स्टाफ से मारपीट की और 2 मोबाइल लूट लिए। बदमाश मौके पर बाइक छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने बाइक के आधार पर बदमाशों की तलाश शुरू की। बदमाश अपने दोस्त की बाइक लेकर आए थे। पुलिस ने बाइक मालिक से पूछताछ की। वहीं सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। किशोरपुरा थाना सीआई हरलाल मीणा ने बताया कि जल्द ही आरोपियों की शिनाख्त परेड करवाई जाएगी। और फिलहाल यहां वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे तो वहीं सीकर के दांता रामगढ़ इलाके के पचार गांव में चोरों ने ज्वेलरी शॉप के ताले तोड़ दिए। चोरों ने पहले ज्वेलरी शॉप के बाहर लगे सीसीटीवी को उखाड़ दिया, जिसके बाद 4 तालों को तोड़ा। ताले तोड़ने की आवाज सुनकर ग्रामीणों ने दुकान मालिक को इसकी जानकारी दी। दुकान मालिक ने बाहर निकलने का प्रयास किया तो चोरों ने दुकान मालिक के घर के गेट पर ताला जड़ दिया। ग्रामीणों के शोर मचाते ही चोर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में चोरी की 5वीं घटना है। इसके बावजूद भी पुलिस अभी तक एक भी चोरी का खुलासा नहीं कर पाई है। मैं मिंटा का रहने वाला हूँ। मेरी दुकान पचार में है। आज सुबह 3:30 बजे मेरी दुकान के ताले टूट गए। पहले तो चोरों ने खाके एक बोलेरो गाड़ी थी, उसमें 4 लोग थे। मेरे सामने आए तो पहले तो कैमरा तोड़ा उन्होंने, फिर कैमरा तोड़ के फिर चैनल गेट के 2 ताले तोड़े। उसके बाद में जो मेन गेट है उसका ताला तोड़ा। फिर नीचे का लॉक लगा हुआ था, उसमें उन्होंने कोशिश बहुत की। और ऐसी घटनाएं लगभग 5 से पहले भी हो चुकी है। और मेरा तो प्रशासन से यही कहना है कि इन पे लगाम लगाई जाए। पहली चोरी तो है नहीं, इससे पहले भी 5 से चोरियां हो चुकी है और अभी तक प्रशासन इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। तो प्रशासन से यही अपील है कि इनका जल्दी से जल्दी पता लगाए। खबर उदयपुर से है, जहां पर सलुम्बर कब्रिस्तान के पास पैंथर शावक पिंजरे में कैद हुआ। पिछले कई दिनों से रिहायशी इलाके के पास पैंथर का मूवमेंट था। वन विभाग ने कई जगह पर पिंजरे लगाए थे। वन विभाग के अधिकारियों ने सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ था। पिंजरे में पकड़ में आए शावक को क्षेत्रीय वन कार्यालय ले जाया गया। पैंथर शावक की मां को ट्रैंकुलाइज करने के लिए फिर से शावक को कब्रिस्तान के पास ले जाया जाएगा। तो शावक को पकड़ लिया गया है, लेकिन अभी मां को ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश की जा रही है। उधर झालावाड़ में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। इसी कड़ी में बदमाशों ने तिलक नगर इलाके में घर में घुसकर हथियारों की नोक पर लूट डकैती की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने नकदी और लाखों के जेवरात पर हाथ साफ कर दिए। मामले में पीड़ित ने बताया कि करीब आधा दर्जन नकाबपोश हथियारबंद बदमाश बालकनी के रास्ते ग्रिल काटकर मकान के अंदर घुसे, पिस्टल और चाकू की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का मौका मुआयना किया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है।
उधर झुंझुनू के ग्रामीण इलाकों के सरकारी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई में रुचि किस तरह बढ़ाई जाए, इसे लेकर अनेक तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। इस बार नवाचार सिंघाना की गाडराटा राजकीय माध्यमिक स्कूल में देखने को मिल रहा है, जहां पर स्कूल के स्टाफ ने वेस्ट आइटम को बच्चों के लिए लर्निंग सोर्स बना दिया। गांधी फेलो आशीष मलिक ने बताया कि पुराने टायर्स की मदद से स्कूल में विभिन्न तरह की कलाकृति बनाई गई है, जिनमें कैलकुलेटर, हाथी, मोटरसाइकिल और जेब्रा जैसी रचनाएं हैं, जिससे बच्चे खेल खेल में हिंदी और गणित की बारीकियां सीख रहे हैं। स्कूल में ये नवाचार किया गया है, विद्यार्थियों के साथ साथ ग्रामीणों को भी ये काफी पसंद आ रहा है। स्कूटी और कार के टायरों की मदद से कुछ ऐसी कलाकृतियाँ बनाने की कोशिश करी जिससे हम मैथ, साइंस और हिंदी के विषयों को बहुत ही रुचिपूर्वक तरीके से बच्चों को पढ़ा सकें, जिसमें हमने हाथी, मोटरसाइकिल, कैलकुलेटर इन चीज़ों का निर्माण किया। और आगे भी आने वाले भविष्य में हम स्कूल के हर इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए हर स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को एज ए लर्निंग रिसोर्स इस्तेमाल करना चाहेंगे बच्चों। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम यानी कि JEE मेंस के रिजल्ट आज एनटीए ने जारी कर दिए हैं। रिजल्ट के साथ ही ऑल इंडिया रैंक भी जारी कर दी गई है। इसके साथ ही कट ऑफ लिस्ट भी आई है। JEE मेंस के रिजल्ट में कोचिंग सिटी कोटा ने एक बार फिर से परचम लहराया है। कोटा में कोचिंग करने वाले स्टूडेंट श्रीकांत वैरागड़े ने परफेक्ट स्कोर 300 में से 300 स्कोर प्राप्त किया है। ऑल इंडिया रैंक 3 हासिल किए और इसी तरह स्टूडेंट मलय केडिया ने भी 300 में से 300 अंक प्राप्त करते हुए ऑल इंडिया रैंक 4 और कौशल विजयवर्गीय ने भी पूरे में से पूरे अंक प्राप्त करते हुए ऑल इंडिया रैंक 5 हासिल की है। इसके अलावा बड़ी संख्या में टॉप 50 और टॉप 100 में कोटा के स्टूडेंट्स ने स्थान प्राप्त किए हैं। कोटा में इस वक्त जश्न का माहौल है। और अब बात जयपुर की, जहां पर झलाना कच्ची बस्ती में सड़क धंस गई। सड़क धंसने से पानी की लाइन टूट गई और पूरे इलाके में पानी भर गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये पूरा मामला ठेकेदार की लापरवाही का है। दरअसल बिसलपुर की बड़ी लाइन बिछाने के बाद मिट्टी ऊपर से ही भर दी गई, जिससे आज सुबह इलाके में एक ट्रक गुजरा और वहां पर पूरी की पूरी सड़क धंस गई और पाइपलाइन फटते ही पूरे इलाके में पानी ही पानी नजर आ रहा है। पानी का नल तो टूट गई, लाइन तो पूरा पानी भर गया, टूट के यहाँ पूरी घटना ये डाई डस गई, रोड टूट गया। हाँ, रोड टूट गए थे नहीं पीछे से, पूरी पाइप लाइन टूट गई। फिर ना क्या हुआ है, सुबह ट्रक आया था और खड्डा पहले से था ये, उसके बाद में क्या हुआ कि ट्रक तो निकल गया, ये पटरी गिर गई यहाँ से। पटरी गिरने के बाद में क्या हुआ है कि लोग बाग सब इकट्ठे हो गए, पानी की लाइनें टूट गई। टूटने के बाद में क्या सुबह पानी खोलते हैं ना, उस वक्त पानी की लाइन टूटने के बाद के अंदर ये यानी हादसा हुआ। 7 दिन से इन्होंने रास्ता रोक रखा है, आने जाने वाली सबको परेशानी हो रही है। और हमने कम से कम 50 बार इनको कहा है भाई ये हादसा होगा, ये हादसे का इंतजार कर रहे थे। वाटर बॉक्स वाले तो अच्छा काम कर रहे हैं, वक्त में जब भी लीकेज होती थी आके ठीक कर जाते थे, पर ये ठेकेदार के लोगों ने जान के लापरवाही की है। राजधानी जयपुर की झालाना कच्ची बस्ती में बिसलपुर की जो लाइन डालने का काम चल रहा है, उस लाइन में जो जलदाय विभाग के कर्मचारी काम करके गए थे, उसमें इतना जो है लीपा पोती का काम किया गया कि आज यहाँ पर पानी के अंदर पूरी लाइन लीकेज हो गई और ये सड़क जो थी ढह गई। हालांकि इसे तरीके से करना चाहिए था और जो लोगों को नुकसान हुआ, आप देख सकते हैं कि पूरा इलाका जो है एक तरह का पानी का तालाब बन गया था और यहाँ पर जो जमीन थी वो नीचे ढह गई। अब देख सकते हैं कि जो स्थानीय कॉलोनी वासियों की पानी की लाइन है वो पूरी डैमेज हो चुकी है। यहाँ पर जो है लाइन सुधारने का काम किया जा रहा है। बहुत से लोग परेशान हैं, सभी लोग अभी भी डरे हुए हैं कि पानी भरने की वजह से आसपास के इलाके में फिर से जमीन ना ढह जाए। आज सुबह यह हादसा हुआ, उसके बाद में सभी जिम्मेदार जो विभाग के अधिकारी हैं उन्हें सूचित किया गया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आगे से इस तरह की कोई गलती ना हो जिससे लोगों को इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़े। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और खबर पाली से है, जहां पर व्यास सर्किल के पास किए गए अतिक्रमण पर जिला प्रशासन और नगर परिषद ने कार्रवाई की।
इस दौरान कुछ लोगों ने कार्रवाई का विरोध भी किया। उन्होंने एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर प्रशासन भेदभावपूर्ण कार्रवाई करता रहा तो वे विरोध करेंगे। कार्रवाई के दौरान एडीएम, एसडीएम, आयुक्त, सीओ सिटी सहित भारी पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा। और रुक लेते हैं, इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर है, भाई की हत्या के आरोपी को उम्र कैद की सजा दी गई है। जिला और सेशंस कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। 4 साल पहले हत्या की गई थी, जमीन विवाद के चलते हत्या की गई थी और इसी मामले को लेकर कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाया। उम्र कैद की सजा दी गई आरोपी को और इसके साथ ही आरोपी को 25,000 के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। तो जमीन के विवाद को लेकर अपने ही भाई की हत्या कर दी गई थी। 4 साल पहले इस घटना को अंजाम दिया गया था। जिला और सेशंस कोर्ट ने आरोपी को उम्र कैद की सजा दी है और 25,000 का जुर्माना भी लगाया है। और अब बात दौसा की, जहां मौसम का मिजाज बदल चुका है। सुबह से ही घने काले बादल छाए हुए हैं। जिले भर में कहीं रिमझिम बारिश हो रही है तो कहीं तेज बारिश का दौर लगातार जारी है। मौसम सुहाना है, लिहाजा लोग भी मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। दरअसल एक बार फिर से पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली। इस साल बहुत गर्मी का मौसम रहता है, बहुत लू चलती है और हम कहीं जा रहे हैं तो इस टाइम बहुत ठंड पड़ रही है। बरसात का मौसम हो रहा है। बरसात से बचने के लिए पुलिया के नीचे हम ले रहे हैं, क्या करें। तो बाड़मेर में मौसम में आए बदलाव के चलते जिले के कई हिस्सों में तूफानी हवाएं चली, साथ ही तेज बारिश के चलते ओले भी गिरे हैं। जिले के हेमानाडा निम्बला में आकाशीय बिजली गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई। इसके साथ साथ हरसानी गांव सहित कई जगहों पर कच्चे मकानों की छत उड़ गई। कहीं कहीं विद्युत पोल और पेड़ भी धराशायी हो गए। तूफानी बारिश की वजह से कई जगह पर विद्युत आपूर्ति भी बाधित हो गई। तो आसमान से राहत बनकर बरसी बारिश ने कई जगहों पर आफत की तस्वीरें भी दिखाई। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर सड़कों पर जल जमाव देखा गया तो वहीं कई जगहों पर आकाशीय बिजली भी गिरे हैं, जिनमें एक बच्चे की मौत हो गई है, जबकि इसके साथ साथ कई लोगों के आशियाने भी तेज अंधड़ में उजड़ गए हैं। और प्रतापगढ़ की बात करें तो यहां पर भी मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। आसमान में काले बादल छाए हैं, गरज के साथ साथ बारिश की भी शुरुआत हो चली है। आम जनजीवन इससे प्रभावित हुआ है। आमजन को हालांकि गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन सड़कों का हाल खस्ता है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को लेकर जोधपुर में भी विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। बीजेपी के खेमे में मन की बात के 100 एपिसोड को लेकर खुशी है। इसे लेकर मंडल स्तर पर बैठक की गई और अलग अलग जिम्मेदारियां तय की गई हैं। अलग अलग क्षेत्रों में बड़ी एलईडी लगाकर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लोगों को जोड़ने का आह्वान किया गया है। बीजेपी महिला मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य ममता रानी के नेतृत्व में पोस्टर का विमोचन किया गया। जी को हम सब सुनेंगे। न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि पूरे विश्व में इस कार्यक्रम को सुना जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्ञानवर्धक, बहुत ही रोचक है। ऐसा लगता है जैसे मोदी जी अपने मन की नहीं, हम सबके मन की बात कर रहे हैं और इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने की तैयारियां हैं। आज उसकी भी समीक्षा करूंगी और मैं जोधपुर वासियों के साथ कल मोदी जी के मन की बात सुनूंगी। आप सब भी जरूर सुने। और वहीं चित्तौड़गढ़ में 3 दिवसीय गढ़ महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पुरातत्व विभाग के अधिकारियों के साथ साथ केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद रहे। 3 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में ऐतिहासिक कलाकृतियों के माध्यम से वाटर कलर के जरिए दुर्ग चित्तौड़ के इतिहास को कैनवास पर
जीवंत किया जाएगा। वहीं इसके साथ अन्य कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर पर्यटन मंत्रालय की डायरेक्टर किरण सोनी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हमारी पीढ़ी हमारे इतिहास को जाने। ऐसे में ये महोत्सव काफी ज्यादा खास हो जाता है और इसी को लेकर इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिससे लोग आसानी से इतिहास को जान और समझ पाएंगे। संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार की एक बहुत बड़ी पहल है, एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है, किला एंड कहानियाँ, और चित्तौड़गढ़ से इसकी शुरुआत आज हो रही है। आप देखेंगे कि ये हमने 3 दिवसीय कार्यक्रम किया है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि हम हर व्यक्ति में एक उसमें कॉन्फिडेंस जगाएं कि भारतीयता में कितनी अच्छी पॉजिटिव चीज़ें हैं, और उसमें एक बहुत बड़ी चीज़ है हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर। रुक लेते इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। धौलपुर से ये बड़ी खबर है, जहां पर 2 पक्षों में जमकर झगड़ा हुआ है। आपसी रंजिश को लेकर ये झगड़ा हुआ। दोनों पक्षों की ओर से जमकर पथराव देखने को मिला है। दोनों पक्षों में जमकर लाठी और डंडे भी चले हैं। झगड़े में एक युवक घायल हो गया है, घायल को अस्पताल पहुंचाया गया है। कोलारी थाना इलाके के बदियाना गांव की ये घटना है और बताया जा रहा है एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार। सचिन पायलट फैक्टर कितना और क्या काम करेगा? एक इंप्रेशन बना गुजरों में सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री तो नहीं बनाए वो अलग बात है, लेकिन जिस ढंग से उनका अपमान किया जा रहा है कांग्रेस